नमस्कार। कभी सोचा है कि किसी के मन में क्या चल रहा है, ये कैसे जाने? आज हम एक बहुत ही मजेदार बात सीखेंगे कि कैसे लोगों के शब्द ही उनके विचारों का एक एक्सरे बन सकते हैं। तो सवाल ये है कि क्या सच में किसी की बातें सुनकर उसका मन पढ़ा जा सकता है? ये तो बड़ा ही दिलचस्प सवाल है। चलिए आज मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। देखिए, आज का हमारा जो सबसे जरूरी सबक है ना, वो ये है, लोग जैसे बोलते हैं वो असल में वैसा ही सोचते हैं। उनके शब्द, आप समझिए, उनके विचारों का आईना होते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। हम हमारी रोज की बातचीत में छिपे 4 बहुत ही खास सुरागों को समझेंगे। ये सुराग हमें दूसरों को और भी अच्छे से जानने में मदद करेंगे। हमारे शब्द ना हमारे मन की एक छोटी सी खिड़की जैसे होते हैं। अगर हम थोड़ा ध्यान से सुने तो वो हमें ऐसी कहानियां भी बता जाते हैं जो कहीं नहीं गई। तो हमारा पहला सुराग है सर्वनाम की शक्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि मैं, हम और वे, ये छोटे छोटे शब्द कैसे बता सकते हैं कि कोई जिम्मेदारी ले रहा है या बस बहाने बना रहा है? सर्वनाम, अरे ये तो बहुत ही सरल होते हैं। मैं का मतलब है मैं, हम का मतलब है हम सब मिलकर, और वे का मतलब है कोई और। कितना आसान है ना? अच्छा, चलिए स्कूल के दिनों की एक मजेदार बात याद करते हैं। स्टूडेंट ए कहता है, अरे मैंने अच्छी तैयारी नहीं की। वो अपनी गलती मान रहा है मैंने शब्द का इस्तेमाल करके। वहीं स्टूडेंट बी क्या कहता है, सवाल ही गलत थे। देखा आपने, उसने सारा दोष सवालों पर डाल दिया। ऐसा होता है ना हमारे साथ भी। कुछ दोस्त मेहनत करते हैं और कुछ कहते हैं अरे पेपर ही मुश्किल था। तो ये था हमारा पहला सुराग। मैं मतलब जिम्मेदारी लेना, हम मतलब साथ मिलकर जिम्मेदारी लेना, और वे मतलब जिम्मेदारी दूसरों पर डालना। अब अगली बार जब किसी को सुने तो उनके सर्वनामों पर जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए अब चलते हैं हमारे दूसरे सुराग की तरफ। इसका नाम है गूंजता हुआ शब्द। जब कोई एक ही शब्द बार बार दोहराता है ना, तो ये एक अलार्म की तरह होता है। ये बताता है कि उनके दिमाग में असल में क्या चल रहा है। इसे ऐसे समझिए, जो शब्द बार बार दोहराया जा रहा है उसके साथ कोई गहरी भावना जुड़ी हुई है। वो शब्द डर भी हो सकता है, चिंता भी हो सकती है, या कोई बहुत बड़ी खुशी भी। जरा सोचिए, आपका कोई दोस्त ऑफिस में काम कर रहा है और वो बार बार कह रहा है डेडलाइन। अरे यार, डेडलाइन। उसका एक ही शब्द को बार बार दोहराना ये दिखाता है कि उस पर कितना ज्यादा तनाव है। और कुछ उदाहरण देखें। आप देखिए, जैसे हमारे घर के बड़े लोग चाय पीते हुए बार बार कहते हैं खर्चे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, या कोई स्टूडेंट रिजल्ट आने से पहले बस नंबर की बात करता है। जो शब्द बार बार गूंज रहा है, असली चिंता वही है। अब बारी है हमारे तीसरे सुराग की। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हम क्या कहते हैं? सिर्फ यही जरूरी नहीं है, बल्कि हम कैसे कहते हैं ये भी बहुत मायने रखता है। हमारे शब्दों का तापमान हमारे रिश्तों की कहानी बताता है। ये बहुत आसान है। जब हम अपने सबसे अच्छे दोस्तों के साथ होते हैं तो हमारी भाषा कितनी गर्म और प्यारी होती है ना? लेकिन जब हम किसी से दूरी बनाना चाहते हैं तो हमारे शब्द अपने आप ठंडे और औपचारिक हो जाते हैं। चलिए घर में हुई किसी बहस का एक उदाहरण लेते हैं। कोई कहता है तुम्हें जो करना है करो। शब्द तो सुनने में ठीक लग रहे हैं, लेकिन जो ठंडा लहजा है वो दिखा रहा है कि वो इंसान दूरी बना रहा है और वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। आवाज का ठंडापन दिल की दूरी बता देता है। और अब हमारा आखिरी और सबसे जादुई सुराग, यह है नकल करने का जादू। ये किसी का भी भरोसा जीतने का एक बहुत ही प्यारा और शक्तिशाली तरीका है। नकल करना या मिररिंग, इसका मतलब है दूसरे व्यक्ति के ही शब्दों को प्यार से दोहराना। जैसे अगर आपका दोस्त कहता है मैं बहुत दुखी हूं, और आप कहते हैं मैं समझ सकती हूं कि तुम दुखी हो, इससे उन्हें लगता है कि आप सच में उनकी बात सुन रहे हैं और उन्हें समझ रहे हैं। इस उदाहरण को देखिए। ग्राहक कहता है मुझे कुछ सरल चाहिए, और सेल्स पर्सन भी उसी के शब्द सरल को दोहराता है। ये छोटी सी बात तुरंत एक कनेक्शन बना देती है। ग्राहक को महसूस होता है कि उसकी बात सुनी और समझी गई है, और इससे भरोसा बनता है। तो अब जब आप ये 4 गुप्त सुराग जान गए हैं, तो चलिए इन्हें इस्तेमाल में भी लाते हैं। आइए एक बहुत ही आसान 2 मिनट का अभ्यास सीखें जो आपको एक बेहतर श्रोता, मतलब एक बेटर लिसनर बना देगा। तो ये रहा आपका 2 मिनट का अभ्यास। सबसे पहले शब्दों को ध्यान से सुनिए, फिर उनके सर्वनाम और दोहराए जाने वाले शब्दों पर ध्यान दीजिए,
और आखिर में उनकी भाषा की तरह ही बोलने की थोड़ी कोशिश कीजिए। ये एक छोटे से मजेदार होमवर्क जैसा है, इसे जरूर आजमाइएगा, ये बहुत मदद करेगा। तो याद रखिए दोस्तों, रोज थोड़ा थोड़ा सीखना एक दिन बड़ी सफलता जरूर दिलाता है। आज के लिए बस इतना ही। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।